क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं। 1932 द पूना पैक्ट वॉज साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड B.R. अम्बेडकर। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, देखिए देखिए पूना पैक्ट, पूना, आप में इसमें दो ओ दिख रहे होंगे, दो ओ, तो दो ओ किस में होते हैं, मून में भी होते हैं। और मून कैसा होता है, वाइट होता है। मून कैसा होता है, वाइट होता है, ये देखिए, ठीक है। तो मून वॉज साइन बिटवीन महात्मा गांधी, और जो मून है वो कहाँ होता है, वो होता है अंबर में। मून, देखो पूना, पूना से करेंगे हम ऊन, मून, ठीक है, मून, और ये मून कहाँ होता है, अंबर में होता है, अंबर। तो अम्बेडकर, ठीक है। तो अम्बेडकर जी ने और महात्मा गांधी ने क्या किया था, पूना पैक्ट जो है वो साइन किया था। कब किया था, 1932 में। 1932 कैसे याद रखेंगे, मून कैसा होता है, मून होता है वाइट, मून होता है वाइट, और वाइट से क्या होता है, बत्तीसी, बत्तीसी अपनी क्या होती है, वाइट होती है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। फिर से देखिए, पूना पैक्ट, पूना मीन्स मून, मून होता है सफ़ेद, और कहाँ होता है, अंबर में होता है। तो अम्बेडकर जी, अम्बेडकर, अंबर आते ही आप ऊ वाला देख लेना, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट किसका हो जाएगा, अम्बेडकर जी का हो जाएगा। और किसने साइन किया, ये महात्मा गांधी जी और अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट हम चलते हैं, इन विच आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। 61, देखो 61, 61, 61 को हम कैसे कहते हैं, एक साइड, एक साइड। आप जरा साइड हो जाइए, आप, इम्पीचमेंट हो चुका है आपका, आपका क्या हो चुका है, इम्पीचमेंट हो चुका है। इम्पीचमेंट यानी कि आपको निकाला गया है यहाँ से, आपको अब हमें निकालना पड़ेगा, तो आप थोड़ा साइड हो जाइए। आप क्या हो जाइए, साइड हो जाइए। ये देखिए, ये हाथ खड़ा करके क्या कह रहे हैं भाई, साइड हो जाइए, एक साइड हो जाइए आप सब, बस चलो आप सब एक साइड हो जाइए। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा, एक साइड हो जाइए, 61। नेक्स्ट चलते हैं, 103 मोहिनीअट्टम बिलोंग्स टू इंडिया। कौन से, मोहिनीअट्टम जो है वो केरला से बिलोंग करती है। इससे पहले हमने दो क्वेश्चन करे थे कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट, हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो किसकी होती है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है केरला की। और सबसे ज़्यादा महिला भी कहाँ पर है, हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा महिला भी कहाँ पर है, केरला में है। क्यों है भाई केरला में, क्योंकि केरला में महिलाएं जो है वो फिट रहती हैं, और क्या खाती हैं, करेले का जूस। करेले का जूस कौन बनाती है, महिलाएं बनाती हैं। और महिलाएं कहाँ होती हैं, अब देखिए, करेले का जूस पी पी कर अपने आप को मोहिनी की तरह बनाया है महिलाओं ने। कहाँ की महिलाओं ने, जहाँ पे केरला मिलता है। तो करेला पी पी के मोहिनी की तरह बनाया है अपने आप को महिलाओं ने, मोहिनी अट्टम। तो किसका हो जाएगा, मोहिनी अट्टम हो जाएगा केरला में। मोहिनी अट्टम कहाँ से हो जाएगा, केरला में हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रुक्मणी देवी अरुण दले वॉज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म, भरतनाट्यम। अब देखिए, ये सीरियल सबने ही देखा होगा, ये क्या है, ये है मणि, मणि। जब भी कोकिला बेन, जब भी कोकिला बेन जो है, अपनी कोकिला बेन जब भी मणि को बुलाती है तो कैसे बुलाती है, ऐसी बुलाती है ना, मणि। तो मणि फिर क्या चलता है पीछे, भरतनाट्यम चलता है। क्या चलता है फिर पीछे, वो भरतनाट्यम वाली ट्यून सी नहीं चलने लग जाती है। तो मणि, रुक, रुक मणि, ये देखो पीछे से आवाज लगा रही है ना, रुक मणि, रुक मणि, रुकमणी। फिर क्या चलेगा, रुको 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 रुको, भरतनाट्यम चलेगा। और ये, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, रुकमणी। मणि किस में है, मणि है साथ निभाना साथिया में, और साथ निभाना साथिया कहाँ पर है, भारत में है। तो भरतनाट्यम, ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 105 स्कर्वी। स्कर्वी जो है एक ये वाली डिसीज होती है जिसमें दांतों में जो है ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है, ठीक है। तो वैसे तो देखते ही आपको स्कर्वी में देखिए विटामिन सी है, तो आप ऐसे याद रख लीजिए विटामिन सी आता है। वरना अगर आपको ऐसा नहीं याद हो रहा है तो स्कर्वी देखिए, स्कर्वी है दांतों वाली डिसीज। अब दांत खट्टे हो जाना है ना, एक मुहावरा होता है ना, दांत खट्टे हो जाना। और खट्टे दांत क्यों होते हैं, जब हम कोई खट्टी चीज खाते हैं, और खट्टी चीज क्या होती है, संतरा, नींबू,
है ना, ये सब क्या होती है, खट्टी चीज होती है। और हम सबको पता है खट्टी चीज में क्या पाया जाता है, खट्टी चीज में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड क्या होता है, विटामिन सी होता है। सिट्रिक एसिड क्या होता है, विटामिन सी होता है। हो गया यार, नेक्स्ट चलते हैं। शेर खान डिफीटेड बाय, अब भाई शेर प्लस ह्यूमन, ह्यूमन, ठीक है, लड़ाई हो रही है। अब देखिए, जानवर की और इंसानों की लड़ाई हो रही है, जीतेगा कौन, शेर भैया जीतेंगे अपने। शेर खां डिफीट कर दिया किसको, हुमन को, हुमायूं को डिफीट कर दिया एट चौसा इन 1539 एंड कन्नौज फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। तो शेर खान ने किसको डिफीट किया, हुमायूं को डिफीट किया। शेर खान ने किसको डिफीट किया, हुमन को डिफीट किया। नेक्स्ट चलते हैं 107, द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किसके कारण होता है, मीथेन के कारण होता है। मीथेन प्लस CO2 के कारण होता है, याद रखिएगा, मीथेन प्लस CO2 के कारण होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। आप सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग CO2 के कारण ही होती है, मेनली CO2 के कारण। और एक मीथेन भी आप याद रखना, ये मैंने आपको बताया था ना, मीथेन कहाँ से निकलती है, गोबर गैस, गोबर प्लांट, है ना। तो गोबर गैस से जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होता है, मीथेन होता है। और इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि थाने थाने लेकर गए थे किसको, जो गोबर देख रहा था। गोबर कौन देख रहा था, वो जो मूवी आई थी एक यमराज वाली, उसमें वो दीवार पे लगे हुए गोबर देख रहा था और उसके अंदर क्या बैठी थी, एक लड़की बैठी थी। तो ये ट्रिक मैंने आपको कराई थी। मीथेन जो है हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है गोबर गैस का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विच नेशनल लीडर टुगेदर विद हिज फॉलोअर्स। देखिए, पहली बात तो ये फॉलोअर्स आ गया, और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, सबसे आगे आगे चल रहे हैं। आगे आगे कौन चलता है, फॉरवर्ड आगे, और फॉलोअर्स पीछे पीछे चल रहे हैं। तो कौन चलेगा आगे, बॉस चलेंगे, बॉस बॉस। क्या आ जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने क्या बनाई थी, अपनी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो एस्टेब्लिश करी थी, एंड नेशनल लीडर टुगेदर बाय विच, हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो क्या करी थी, अपनी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है एक आर्मी तैयार कर दी थी। और उनके पीछे पीछे फॉलोअर्स चल रहे थे। फॉलोअर्स किसके पीछे पीछे चलते हैं, बॉस के पीछे चलते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस, फॉलोअर्स फॉरवर्ड, क्या आ जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेकिंग सोडा। द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उसका बाइकार्बोनेट का क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा हो जाएगा। बेकिंग के लिए कौन सा यूज करते हैं हम, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, H लगा हुआ है इसलिए इसको बाइकार्बोनेट कहते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताई थी कि जो फर्स्ट एशियन गेम है, फर्स्ट एशियन गेम जो है वो कहाँ पर हुए थे, दिल्ली में, दिल्ली में हुए थे। और कब हुए थे, 1951 में हुए थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। अब आप सबको पता है कि जो अपना संविधान है वो कब लागू हुआ था, 1950 में लागू हुआ था। 1950 में लागू हुआ था। अब जब संविधान बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो अगले ही साल क्या रख दिया गया, इलेक्शन रख दिया गया। क्या रख दिया गया, इलेक्शन रख दिया गया। और उस इलेक्शन में जीतने की खुशी में, इस इलेक्शन में जीतने की खुशी में उन्होंने अपना पहला एशियन गेम भी कहाँ पे रखा, दिल्ली में रखा। और कब रखा, 1951 में रखा। तो 1951 में इलेक्शन हुए, फर्स्ट एशियन गेम भी हुआ, कब, 1951 में। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट ओलंपिक गेम। अब देखिए, ओलंपिक गेम्स फॉर मॉडर्न एरा ओपनड इन एथेंस, ग्रीस। अब देखिए, सबसे पहले ओलंपिक का हुए थे, हम देखते हैं कैसे याद कर सकते हैं इसको। देखिए, ग्रीस में आपको रहीस दिख रहा है, छुपा हुआ वर्ड, रहीस, ठीक है। सलमान खान क्या है, रहीस है, ठीक है। थेन, थाने, थेन को हम कैसे याद कर सकते हैं, थाने, ठीक है। तो रईस आदमी, अब इतना रईस आदमी जब थाने जाएगा तो मीडिया तो
पिक्चर लेगी ही, मीडिया तो पिक्चर लेगी ही, पिक लेगी, वो क्या लेगी, पिक लेगी। तो ओलंपिक, ओलंपिक, ओले ये क्या हो गया, चलो पिक लेते हैं। ओलंपिक, ओलंपिक जो है वो कहाँ हुए थे, जब थाने गया कौन, रहीस, रहीस थाने गया तो क्या ली गई, पिक ली गई। रहीस थाने गए तो क्या ली गई, पिक ली गई। ठीक है, एथेंस ग्रीस में फर्स्ट ओलंपिक गेम्स जो है मॉडर्न एरा के ओपन हुए थे, कब हुए थे, 1896 में। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बैंक अपनी आरबीआई बैंक है, सबको पता है। तो क्रेडिट, क्रेडिट जो है भरोसेमंद भी कौन सी है, क्रेडिट का मतलब ही बेसिकली क्या होता है, भरोसा। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, भरोसा होता है, भरोसा होता है। ठीक है, और भरोसा किस पे कर सकते हैं हम, सिर्फ एकमात्र बैंक है जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं, तो वो क्या है, आरबीआई। आरबीआई बैंक एकमात्र ऐसा बैंक है जिसपे हम क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द नॉवल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज क्रिएशन ऑफ अरुंधति रॉय। अब देखिए, अरुण छोड़िए आप, ए आर को छोड़िए, उन्नति दिख रहा है ऐसा कुछ आपको, उन्नति, उद्धति, उद्धति उड़ रही है या उड़ रही है या उन्नति होने लगी। तो उन्नति जो है वो हम छोटी छोटी चीजों का क्रेडिट जो है वो हम किसको दे देते हैं, भगवान को दे देते हैं। किसको दे देते हैं, भगवान को दे देते हैं। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, कुछ छोटा कार्य हुआ है अपने उसमें, ठीक है, जीवन में, तो हम क्या हुई है, अरुंधति हुई है, अरुंधति। ठीक है, अरुंधति, उन्नति, उन्नति, उन्नति। ठीक है, उन्नति हुई है, इसलिए हमने सारा क्रेडिट जो है हम बेसिकली किसको देते हैं, भगवान को देते हैं। उन्नति हुई है। नेक्स्ट चलते हैं। ये सुसाइडल बैग, ठीक है। अब देखिए लाइसोसोम को ना सुसाइडल बैग कहा जाता है और एटम बॉम्ब भी कहा जाता है इसको, और डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है। अब देखिए डाइजेशन के बाद, डाइजेशन किया आपने, कोई खाना खाया, डाइजेशन किया, आप क्या करते हैं, पड़ जाते हैं, एक तरह से लेट जाते हैं। चलो भाई, ये बेड है और इस पे आप लेट गए हैं, लेट जाते हैं, तो आप लेट जाते हैं, लाई डाउन कर लेते हैं। तो लाई, लाइजोजोम, लाइजोजोम, लाई, लाई मतलब थोड़ा सा लाई कर लेते हैं, लाइजोजोम। तो लाइजोजोम कब करेंगे, जब डाइजेशन होता है अपना, या फिर डाइजेशन हो, या फिर किसी ने सुसाइड किया हो। ठीक है, तो हम लाई डाउन कर देते हैं। तो लाई डाउन हम कब करते हैं, जब अपना डाइजेशन हो रहा होता है या फिर सुसाइड। नेक्स्ट चलते हैं, उस्ताद अल्लाह राखा। उस्ताद जी ने क्या किया, उस्ताद जी ने क्या किया, अल्लाह के खिलाफ जाकर एक रखैल रख ली, रखी, क्या रख ली, उस्ताद जी ने, ये उस्ताद जी हैं ये, ठीक है, इन्होंने एक रखैल रख ली। ठीक है, एक तो इनकी पहले से थी ही, ठीक है, एक और आ गई। ये देखिए एक और आ गई। ठीक है, तो अल्लाह राखा, अल्लाह के खिलाफ किया ये काम इन्होंने, इसकी आंखें टेढ़ी होगी ना, तो इसलिए अच्छी आंखों वाली लेकर आई ये। ठीक है, तो अल्लाह के खिलाफ जाकर रखैल रखी, वो भी कौन सी, अबला। अब इन दोनों में से एक तो अबला होगी, रखैल रखेंगे तो राखा, तो राखा, अबला, अबला नारी को रखा, राखा, रखा, राखा, रखा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन, आयरन पर, देखिए गैल्वेनाइजेशन आपने देखा होगा कि कोई आयरन की रोड हो गई या फिर कोई भी आयरन का सामान हो गया, उसके ऊपर हम गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है। ये तो वैसे 10th क्लास का क्वेश्चन है, मुझे अब तक याद है 10th क्लास में ये क्वेश्चन होते थे। तो क्या होता था कि आयरन के ऊपर हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन हम किसकी करते हैं, जिंक की करते हैं, जिंक। ठीक है, जिंक की हम जो है वो डिपोजिंग करते हैं ताकि उसमें क्या ना हो, रस्टिंग ना हो, इसलिए हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए भाई एक लड़की को इतना मारा, इतना मारा, किससे मारा, और ऐसी वैसी चीज से नहीं मारा, बैम्बू से मारा, बैम्बू से, बैम्बू से इतना मारा कि उसका चेहरा क्या कर दिया, चेहरा लाल कर दिया भाई। बैम्बू डांस, चेहरा डांस। ठीक है, और बैम्बू डांस कहाँ का है, मिजोरम का है।
मीजो। फिर उसने क्या किया, राम जी को आवाज लगाई। अब भाई इतना मार खा खा के राम जी को आवाज लगाई उसने। ठीक है, तो सबसे पहले लड़की को मारा, बैम्बू बैम्बू से मारा। और फिर क्या हो गया, बैम्बू से मारा तो क्या हो गया, बैम्बू से मारा और चेहरा लाल हो गया, चेहरा खराब हो गया उसका। चेहरा खराब होते ही उसने किसको पुकार लगाई, राम जी को पुकार लगाई, है ना। तो मीजो राम। नेक्स्ट चलते हैं, विच आर्टिकल, ये क्वेश्चन छोड़िए, आप ये देखिए कौन सा आर्टिकल है जो भेदभाव करता है। ठीक है, भेदभाव कैसे करते हैं, जैसे कि ये कुआं है, तो पुराने जमाने में भेदभाव कैसा होता था कि जो नीचे वर्ग के लोग होते थे, निचले वर्ग के जो लोग होते थे, उनको यहाँ से कुएं से पानी भरने नहीं दिया जाता था। और भरने भी दिया जाता था तो कब भरने दिया जाता था, एंड लास्ट में। ठीक है, तो वो कुओं को हाथ लगाने नहीं दिया जाता था। तो एक तरह से ये भेदभाव होता था। तो पानी, क्या नहीं भरने दिया जाता था, पानी, यानी 15। 15 से आप याद रखेंगे पानी, ये आप हमेशा याद रखना, 15 मीन्स पानी। इससे मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स याद करवाऊंगी, मात्र 15 से। 15 यानी पानी, 15 यानी पानी। अब पानी पे हाथ लगाने नहीं दिया जा रहा है, किसको, भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसी भी सिटीजन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉलिसीज है वो किस में है, आर्टिकल नंबर 15 में है। विच, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखिए कपड़ा, अरे भाई सिक्योरिटी के लिए हम क्या पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं। सिक्योरिटी के लिए हम क्या पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं। और कपड़ा किससे बनता है, फैब्रिक से बनता है, फैब्रिक। तो फ्रांस और ये क्या है, अमेरिका, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, चाइना। ठीक है, तो यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना, ये हो जाएगा, हम यहाँ से याद कर लेंगे फैब्रिक से। नेक्स्ट चलते हैं, वो, हाँ, अब देखिए लॉ ऑफिसर, यू ऑन नो दैट, कि जैसे सलमान भाई, अपने सलमान भाई ने गलती करी तो अपने लॉ ऑफिसर के सामने कोई बोल सकता है क्या, कोई नहीं बोल सकता। लॉ ऑफिसर के सामने कौन बोल सकता है, गलती करी है तो सजा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो लॉ ऑफिसर भाई साहब का एक अलग ही टोरा होता है। क्या होता है, टोरा होता है ना, टोरा। तो अटॉर्नी, अलग ही टोरा होता है, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। तो लॉ ऑफिसर, अटॉर्नी जनरल कौन हो जाएगा, लॉ ऑफिसर हो जाएगा। लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, जिनका अलग ही टोरा होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि कितने 1000 मेल्स पे किया जाता है ये कैलकुलेशन, यू ऑल नो दैट। नेक्स्ट चलते हैं, अब है विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ जी। तो देखिए पार्ट 3 किसका कहता है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। ठीक है, और फंडामेंटल राइट और कुछ ऐसे अधिकार जिनके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते, कोई उनके खिलाफ लड़ नहीं सकते, तो वो कौन सा होता है, डीपीएसपी में डाले गए हैं। डीपीएसपी में वही चीजें होती है, जैसे कि अपने मूल अधिकारों के अगर कोई हानि पहुंचाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी में जो राइट्स लिखे हुए हैं, अगर उनको कोई स्टेट फॉलो नहीं कर पाता है तो वो जस्टिसेबल नहीं है। तो डीपीएसपी जो है फंडामेंटल राइट्स के तुरंत बाद लिखे गए हैं, पार्ट 4 में। किसमें, पार्ट 4 में। तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में डीपीएसपी। नेक्स्ट देखिए कैसे याद करेंगे इसको, देखिए विच पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, अब देखिए नर, ये नर है, देखिए ये नर है, जूम करके देखिए। तो देखिए इतनी तपती, इतनी गर्मी हो रखी है ना, और वो कह रही हैं कि भाई कहाँ चलते हैं, अरब चलते हैं। अब भाई अरब जाना तो उनके लिए वेस्ट होगा, इतनी गर्मी में ये अरब जाके क्या करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे अरब जाके, आप बताइए। तो पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया जो कि वेस्ट में फ्लो करती है, वेस्ट, वेस्ट है, कहाँ जाना, अरब जाना, अरब जाना वेस्ट है, क्यों,
क्योंकि वहां पर भी बहुत ही तपती है और वहां पर भी नर जो है वो मर जाता है। मर जाओगे तुम वहां जाकर, तो वहां पर बहुत तपती है। तो वेस्ट क्या है? वेस्ट है। वेस्ट है कहाँ जाना आपका? अरब जाना वेस्ट है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी बहुत तपती है और नर है, मर जाएगा वहां पे जाके। नेक्स्ट चलते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। सॉइल सॉइल सॉइल। सॉइल के अंदर पानी पानी पानी। पानी कौन देता है? जाइलम। देखो जाइलम बोल के देखो, जाइलम, जल, जल, है ना। जाइलम में एक अलग ही वर्ड है, कौन सा? जल का, जाइलम, जल। ठीक है। और ऐसे ही एक और वर्ड है जो कि फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फूड, फूड में कौन सा होता है? फ्लोएम। ठीक है। फूड में कौन सा होता है? फ्लोएम होता है। फल, फल खाने की चीज है। जल पीने की चीज है। तो जाइलम एंड फ्लोएम ऐसे याद कर सकते हैं।